नमस्कार। आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि में ब्रह्म भावना कैसे करें, आइए सीखें। 252 श्लोक से हिंदी में भावार्थ सुनाती हूँ। ब्रह्म भावना कैसे करें, वासना का त्याग कैसे करें, उन्होंने स्पष्ट रूप से अच्छे से समझाया है। आइए हम लोग समझते हैं हिंदी में भावार्थ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक कमेंट से शेयर करिएगा। ब्रह्म भावना अस्थूल मितियेद तदसनि निरस्य सिद्धम स्वतो व्योम वद प्रतर्क्यम अतो मृषा मात्रमिदं प्रतीतम जय ही यत स्वात्मतया गृहीतम ब्रह्माहमित्येव विशुद्ध बुद्ध्या विधि स्वमात्मानं खंडबोधम अस्थूल मनडो ह्रस्वम दीर्घम, यह श्रुति का वाक्य है। इत्यादि श्रुति से असत स्थूलता आदि का निराश करने से आकाश के समान व्यापक अतर्क्य वस्तु स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो यह संसार है इसे अपने आप अगर झूठा और इससे उदास हो जाएं, झूठा समझ लें, तो जो तर्क की वस्तु है वो अपने आप सिद्ध हो जाएगी। इसीलिए आत्म रूप से गृहीत यह देह आदि मिथ्या ही प्रतीत होते हैं। इनमें यदि हम आत्मबुद्धि को छोड़ और मैं ब्रह्म हूँ इस शुद्ध बुद्धि से अखंड बोध स्वरूप अपने आत्मा को जाने। कहने का तात्पर्य है कि यह शरीर और संसार को यदि हम झूठा समझ लें तो आत्मा ही सत्य है, यह अपने आप हम सिद्ध करके समझ जाएंगे। अब ये समझा रहे हैं कैसे। जिस प्रकार मृत्तिका के कार्य घट आदि हर तरह से मृत्तिका ही है, यानी जो मिट्टी है उससे अगर हम काम करें, कार्य करें तो घड़ा बना सकते हैं, अन्य मूर्तियाँ बना सकते हैं, जो भी मिट्टी के पदार्थ हैं वस्तुएं बना दें। लेकिन है तो मिट्टी का ही बनाना, उसका अगर कार्य यानी वह आकार अगर हटा दें तो मिट्टी ही है। उसी प्रकार सत्य से उत्पन्न हुआ यह सत्य स्वरूप संपूर्ण जगत सन्मात्र ही है, क्योंकि सत्य से परे और कुछ भी नहीं है, तथा वही सत्य और स्वयं आत्मा भी है। इसलिए जो शांत, निर्मल और अद्वितीय पर ब्रह्म है वह तुम ही हो, यानी आत्मा। जिस प्रकार स्वप्न में निद्रा दोष से कल्पित देश, काल, विषय और ज्ञाता आदि सभी मिथ्या होते हैं, उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी यह जगत अपने अज्ञान का कार्य होने के कारण मिथ्या ही है। इस प्रकार क्योंकि ये शरीर, इंद्रिय, प्राण और अहंकार आदि सभी असत्य हैं, अतः तुम वही परब्रह्म हो जो शांत, निर्मल और अद्वितीय है, जो जाति, नीति, कुल और गोत्र से परे है, नाम, रूप, गुण और दोष से रहित है, तथा देश, काल और वस्तु से भी पृथक है। तुम वही ब्रह्म हो, ऐसे अपने अंतःकरण में भावना करो। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी बंधन नहीं है, बंधन से रहित जो है आत्मा वही तुम हो, जो प्रकृति से परे और वाणी का अविषय है। निर्मल ज्ञान चक्षुओं से जाना जा सकता है, तथा शुद्ध चिद्घन अनादि वस्तु है। शुद्ध चिद्घन अनादि वस्तु है, तुम वही ब्रह्म हो, ऐसे अपने अंतःकरण में भावना करें कि हम ब्रह्म हैं। क्षुधा, पिपाशा आदि 6 उर्मियों से रहित योगी जन जिसका हृदय में ध्यान करते हैं, जो इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता, यानी आत्मा को आँख, कान, नाक से न सुना जा सकता, न देखा जा सकता, न सूंघा जा सकता है, तथा बुद्धि से भी अगम्य है और स्तुत्य ऐश्वर्यशाली है, लेकिन स्तुति के योग्य और ऐश्वर्यशाली है। तुम वही ब्रह्म हो, ऐसे चित्त में भावना करो, जो इस भ्रांति कल्पित जगत रूप कला का आधार है, स्वयं अपने ही आश्रय स्थित है, सत और असत दोनों से भिन्न है, तथा जो निरवयव, उपमा रहित और परम ऐश्वर्य संपन्न है,
वह पर ब्रह्म ही तुम हो, ऐसा चित्त में चिंतन करो। जो जन्म वृद्धि यानी बढ़ना, परिणति यानी बदलना, अपक्षय, व्याधि और नाश शरीर के इन 6 विकारों से रहित है और अविनाशी तथा विश्व के सृष्टि, पालन और विनाश का कारण है, वही ब्रह्म ही तुम हो, ऐसी अपने मन में हमें भावना करनी चाहिए। जो भेद रहित और अपरिणाम स्वरूप हैं, तरंगहीन जल राशि के समान निश्चल हैं तथा नित्य मुक्त और विभाग रहित हैं, वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसा मन में विचारो। जो एक होकर भी अनेकों का कारण तथा अन्य कारणों के निषेध का कारण है, किंतु जो स्वयं कार्य कारण भाव से अलग है, वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसा मन में सदैव मनन करो। जो निर्विकल्प, महान और अविनाशी है, क्षर यानी शरीर और अक्षर यानी जीव से भिन्न है तथा नित्य, अव्यय, आनंद स्वरूप और निष्कलंक है, वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसा हृदय में भावना करो। जो सर्वदा सत और सुवर्ण के समान स्वयं निर्विकार है तथापि भ्रमवश उसके विकार कटक कुंडल आदि के समान नाना नाम रूप गुण और विकारों के रूप में वह आत्मा भासता है और वही ब्रह्म तुम हो, ऐसा अपने चित्त में चिंतन करो। जो अन पर रूप से अर्थात जिससे परे और कोई न हो इस प्रकार प्रकाशमान है। कैसे? जो अनप रूप से प्रकाशमान है पर अव्यक्त प्रकृति से भी परे है, प्रत्येक एक रस और सबका अंतरात्मा है तथा सच्चिदानंद स्वरूप अनंत और अव्यय है, वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसी अपने अंतःकरण में भावना करो। इस जो ऊपर का विषय है, पूर्वोक्त विषय को अपने बुद्धि से वेदांत की प्रसिद्ध युक्तियों द्वारा अपने चित्त में स्वयं विचारो। इससे हस्तगत जल के समान संशय विपर्यय से रहित तत्वबोध हो जाएगा, यानी अपने आप हाथ में आया हुआ विषय आपका हो जाएगा। वो सेना के बीच में रहने वाला राजा के समान भूतों के संघात रूप शरीर के मध्य में स्थित इस स्वयं प्रकाश स्वरूप विशुद्ध तत्व को जानकर सदा तन्मय भाव से स्वस्वरूप में स्थित रहते हुए संपूर्ण दृश्य वर्ग को उस ब्रह्म में ही लीन करो। वह सत असत से विलक्षण अद्वितीय सत्य पर ब्रह्म बुद्धि रूप गुहा में विराजमान है, जो इस गुहा में उससे एक रूप होकर रहता है। हे वत्स, उसका फिर शरीर रूपी कंदरा में प्रवेश नहीं होता है, अर्थात फिर वह जन्म ग्रहण नहीं करता है। अब आइए सुनिए वासना का त्याग हम कैसे करें। आत्म वस्तु का जब ज्ञान हो जाता है, यानी आत्म वस्तु का ज्ञान हो जाने पर भी जो मैं कर्ता और भोक्ता हूँ, इस रूप से दृढ़ होकर जन्म मरण रूप संसार का कारण होती है, उस प्रबल अनादि वासना को प्रत्यक्ष दृष्टि से आत्म स्वरूप में स्थित होकर प्रयत्न पूर्वक दूर करना चाहिए। यानी मैं ही कर्ता, मैं ही भोक्ता, यह महसूस को अगर हम खत्म कर दें तो वासना का त्याग होता है। क्योंकि इस संसार में वासना की छेड़ता को ही मुनियों ने मुक्ति कहा है, यानी अगर हम वासना को त्याग दें तो मुक्त हो गए। देह, इंद्रिय आदि अनात्म वस्तुओं में जीव का जो अहम अथवा मम भाव है, यही अध्यास है। विद्वान को आत्मनिष्ठा द्वारा इसे दूर कर देना चाहिए। प्रत्यगात्म रूप अपने आप को बुद्धि और उसके वृत्तियों का साक्षी जानकर मैं वही हूँ, ऐसी समीचीन वृत्ति से अनात्म वस्तुओं में फैली हुई आत्म बुद्धि का त्याग करो। लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना, इन तीनों को छोड़कर
आत्मा में हुए संसार के अध्यास का त्याग करो, यानी आत्मा में जो संसार बसा है उसे त्याग करो। लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना, इन तीनों के कारण ही जीव को ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। संसार रूप कारागार से मुक्त होने की इच्छा वाले पुरुष के लिए ब्रह्मज्ञ पुरुष इस प्रबल वासना त्रय को पैरों में पड़ी हुई लोहे की बेड़ी बतलाते हैं। जो इससे छुटकारा पा जाता है वही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार जल आदि के संसर्गवश किसी अन्य अत्यंत दुर्गंध युक्त वस्तु का लेप चढ़ जाने से दबी हुई अगरू का दिव्य सुगंध संघर्षण यानी घिसने के द्वारा ही बाह्य दुर्गंध के दूर होने पर फिर अच्छी तरह प्रतीत होती, यानी यदि बाहर कोई दुर्गंध आ रहा है तो जब तक अगरू को घसेंगे नहीं और उस दुर्गंध को दबाकर उसकी सुगंध ऊपर आती है तभी हमें सुगंध प्रतीत होता है। उसी प्रकार अंतःकरण में स्थित अनंत दुर्वासना रूपी धूलि से ढकी हुई परमात्मा वासना बुद्धि के अत्यंत संघर्ष से शुद्ध होकर चंदन की गंध के समान ही स्पष्ट प्रतीत होने लगती है। यानी हम वासना के धूल को हटा दें तो आत्मा का जो है सुगंध वह अपने आप चंदन के समान प्रतीत होता है, लेकिन हमें वासना को त्याग करना पड़ेगा। अनात्म वासनाओं के समूह से आत्मवासना छिप गई है, इसीलिए निरंतर आत्मनिष्ठा में स्थित रहने से उनका नाश हो जाने पर वह स्पष्ट भासने लगती है। मन जैसे जैसे अंतर्मुख होता जाता है वैसे वैसे ही वह बाह्य वासनाओं को छोड़ता जाता है। जिस समय वासनाओं से पूर्णतया छुटकारा हो जाता है उस समय आत्मा का प्रतिबंध शून्य अनुभव होने लगता है। यानी आत्मा को समझने में जो बाधा रहती है वह बाधा जब शून्य हो जाए तो आत्मा महसूस होने लगता है, उसमें कोई बंधन नहीं अनुभव होता है। 277 श्लोक तक मैंने सुनाया। ब्रह्म भावना कैसे करें, वासना त्याग का हिंदी में भावार्थ समझते हुए समझाते हुए आपको मैंने सुनाया। चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक कमेंट्स शेयर करिए। धन्यवाद। कमेंट्स के द्वारा मुझसे जुड़िए और आपने क्या समझा, क्या सीखा, कैसे अपनी प्रगति की, उसे भी कमेंट्स में लिखिए, जिससे हमारे जैसे साधारण अन्य लोगों को भी आपके अनुभव से लाभ मिले। नमस्कार।